राष्ट्रपति पर यह दूसरा वीडियो है। इसमें अपन पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किन शक्तियों के अंतर्गत आती है। जी हाँ, राष्ट्रपति के पास ही क्षमादान का अधिकार होता है। यह शक्ति न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो अंतिम रूप में निर्णय राष्ट्रपति के पास होता है कि वह उसकी मृत्युदंड को क्षमा कर सके। तो यह अधिकार उनको न्यायिक शक्ति के अंतर्गत भारतीय संविधान ने दिया है कि मृत्यु को वो टाल सकते हैं और उसे उम्र की कैद की सज़ा हो सकती है। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। दरअसल एडविन ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। जी हाँ, ब्रिटिश टाइम पर ही यह राष्ट्रपति भवन डिज़ाइन किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के लिए वास्तविक योग्यता क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत के नागरिक हों, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, उनमें लोकसभा के सदस्य बनने से संबंधित सभी योग्यताएं हों। जी हाँ, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, भारत के नागरिक होना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये तो न्यूनतम है, अधिकतम की कोई आयु सीमा नहीं है। संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि अधिकतम कितने वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ये भी क्वेश्चन है। इनकी भी कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि कितनी बार अधिकतम आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे निर्वाचन किया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन के हेतु? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यहाँ राष्ट्रपति से के चुनाव में जो भी विवाद आते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाता है और उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? योग्यता है 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक और लोकसभा के लिए पूरी योग्यता। सबसे बड़ी अयोग्यता यह है कि कोई भी लाभ का पद ग्रहण किए हुए उम्मीदवार न हो, यानी वो कोई भी नौकरी ना करता हो। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आप सोचते होंगे लोकसभा, राज्यसभा, नहीं, निर्वाचन आयोग जो होता है वह राष्ट्रपति पद का चुनाव करवाता है और राष्ट्रपति पद का चुनाव इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? जो भी मामले होंगे वह सभी मामलों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करते हैं। जी हाँ, हमारी न्यायपालिका करती है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले भेजे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है? अनुच्छेद 71 बताता है कि चुनाव कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय ही करेगा। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के लिए उम्मीदवारों को कितना समय दिया जाता है? राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के लिए उम्मीदवारों को 2 सप्ताह का समय दिया जाता है कि इन्हीं समय पे आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 2 सप्ताह।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये तो सभी को पता होगा। सभी चुनाव जितने भी पदाधिकारी हैं सभी 5 वर्षों के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री भी 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव भी 5 वर्षों के लिए ही होता है और 5 वर्षों के लिए ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रह सकता है? जी हाँ, अनुच्छेद कौन से, ऐसा कौन सा अनुच्छेद जिसमें यह लिखा हुआ है कि 5 वर्षों तक ही राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा? अनुच्छेद 56 में यह वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग लगाता कौन है? संसद के द्वारा। जी हाँ, संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किस सदन में शुरू की जा सकती है? जैसे कि आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, तो संसद के किसी भी सदन में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति का पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि सर्वोच्च पद को भी हटाने का प्रावधान है? जी हाँ, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, यानी संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाने की प्रक्रिया विश्व के किस देश के संविधान से ली गई है? जैसा कि आपको पता है राष्ट्रपति पद ही अमेरिका से लिया गया है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पर यह कम से कम कितने दिन के लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? कितने दिन की लिखित सूचना देनी होती है? तो 14 दिन की लिखित सूचना देनी होती है, उसके बाद कार्यवाही जो है वो शुरू की जा सकती है।